Movie time with T-Bag introducing Wrong Turn to Dead End। आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी के बारे में, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। मूवी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से, जहां हमें एक लड़की किम्बर्ली दिखाई जाती है। वो अपने शो के लिए दूसरे शहर जा रही होती है, साथ ही अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे दो रास्ते दिखते हैं। वो राइट वाला रास्ता चूज करती है और आगे निकल जाती है। तभी उसके फोन में कोई रिंग बजती है। वो जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए साइड में देखती है, तभी उसकी टक्कर रास्ते में खड़े एक आदमी से हो जाती है। वो बहुत डर जाती है और मिरर से पीछे देखती है तो वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ होता है। किम्बर्ली अब अपनी गाड़ी से उतरती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वो एक जंगल में होती है और आसपास कोई नहीं होता। वो उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तभी वो आदमी उठता है और किम्बर्ली का मुंह काट लेता है। उसके होंठ अलग हो जाते हैं। किम्बर्ली के मुंह से खून बह रहा होता है। दरअसल वो कोई आदमी नहीं, इंसान खाने वाला राक्षस होता है। किम्बर्ली अपनी गाड़ी की ओर जाती है, पर तभी वहां दूसरा राक्षस भी आ जाता है और वो कुल्हाड़ी किम्बर्ली के सर पर मारता है, जिससे किम्बर्ली के बॉडी पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक सर्वाइवल शो का इंट्रो दिखाया जाता है, जिसकी होस्टिंग डेल कर रहा होता है। डेल एक सर्वाइवल एक्सपर्ट भी होता है। इस शो में 6 कंटेस्टेंट होते हैं: नीना, जेक, एलिना, एम्बर, जॉन्सी और किम्बर्ली। इनका क्रू भी होता है, जिसमें मेन कैमरामैन होता है एम, और एम की गर्लफ्रेंड होती है मारा, और एम का पार्टनर होता है नील, जिसका काम होता है CCTV रिकॉर्डिंग्स चेक करना। ये शो 5 दिन का सर्वाइवल शो होता है, जिसमें इन्हें खुद से खाना ढूंढना रहना होता है। पूरी लोकेशन पर बहुत से कैमरे लगे होते हैं और जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। शो का होस्ट डील बताता है कि हमने हर रास्ते पर कुछ सिग्नल्स भी लगाए हैं, जिनको अगर आप क्रॉस करते हैं तो उसमें एक कार्ड निकलेगा। कार्ड में टास्क लिखा होगा। एक लिमिटेड टाइम में आपको वो टास्क कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप एलिमिनेशन के करीब पहुंच जाओगे। किम्बर्ली नहीं आ पाती, तो उसकी जगह एम की गर्लफ्रेंड मारा को एज अ 6 कंटेस्टेंट लिया जाता है। नीना थोड़ा घमंडी बताई होती है। जेक उसके पास आता है उससे बात करने के लिए, तो वो बोलती है, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई, पैसा जीतने आई हूँ। तभी नीना की चॉकलेट गिर जाती है। जेक देख लेता है और बोलता है, ये चीटिंग है, हमें ये सब लाने के लिए मना किया गया था। नीना बोलती है, मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। पर जेक उसे नहीं देता और खुद खा जाता है। अब ये लोग शो की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां इन 6 लोगों को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। जेक और अलीना पार्टनर्स होते हैं, जॉन्सी और एम्बर, एंड आखिर में नीना और मारा। अब शो शुरू हो जाता है और सभी अपनी अपनी जगह से निकल जाते हैं। हर लोकेशन पर कैमरास लगे होते हैं और साथ ही हर कंटेस्टेंट के कान में भी ये कैमरा लगाया जाता है, जो लाइव रिकॉर्डिंग कर सके। एम बोलता है, मैं सबसे पहले डेल और अलीना को शूट करूंगा, और वो लोग चले जाते हैं। वहीं जो CCTV चेक करने के लिए आदमी होता है नील, वो वॉशरूम जाता है। तभी वहां एक राक्षस होता है और उसको पकड़कर उसका सर काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं डेल अपनी गाड़ी से सेंसर चेक करने जाता है कि सारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। वो एक सेंसर चेक करके अपनी गाड़ी पर आता है, तो वो देखता है उसकी गाड़ी के टायर में तीर लगे होते हैं। उसे लगता है ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी उसे एक आवाज आती है और वो वापस सेंसर के पास जाता है, तो वहां सेंसर में कार्ड नहीं होता और वो बोलता है, बहुत हो गया अब। तभी दूर से एक तीर उसकी तरफ आता है। वो वहां से भागता है और अब और तीर उसकी तरफ आते हैं और उसके पीछे होता है राक्षस, जो उसे पकड़ के ले जाता है। वहीं दूसरी ओर नीना और मारा पार्टनर होते हैं। जैसे कि आपको पता है, नीना घमंडी होती है और वो मारा से ज्यादा बात नहीं करती। पर इसी बीच मारा के पैर के नीचे एक सेंसर आ जाता है और जोर जोर से सायरन बजने लगता है। वो कार्ड निकालती है और उसमें एक टास्क होता है कि आपको नदी के पास जाना है। वहां एक फ्लैग होगा और एक मशीन, उस मशीन में आपको ये कार्ड लगाना है, पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर। नीना और मारा भागती हैं। वो दोनों नदी के पास पहुंचती हैं और उन्हें फ्लैग दिख जाता है, पर मारा फ्लैग निकालते समय पानी में गिर जाती है और जैसे तैसे करके वो टास्क 2 मिनट के अंदर कर देती है। ये देखकर नीना खुश हो जाती है और अब वो मारा से बात करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर एम जेक और अलीना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो अलीना को बोलता है, हमें शो के TRP के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। वो अलीना को बोलता है कि जेक को किस करो।
अलीना जैसे ही जैक के पास जाती है तो जैक वहां से उठ जाता है और बोलता है ये एक सर्वाइवल शो है और ये तुम क्या कर रही हो, और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। पर अलीना बोलती है मुझे शो में दिखना है और वो एम को किस कर लेती है। ये सीन मारा और नीना देख लेती है। मारा एम से बहुत प्यार करती है पर ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोती है। नीना उसे समझाती है जाने दो, उसको सबक सिखाओ, पर मारा एक सीधी लड़की होती है और वो ऐसा करने के लिए मना कर देती है। तो नीना यहाँ से चली जाती है और अब मारा भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं जॉन्सी और एम्बर पार्टनर होते हैं। जॉन्सी एम्बर के साथ फ्लर्ट करता है पर एम्बर उसे भाव नहीं देती क्योंकि एम्बर को सर्वाइवल एक्सपर्ट बनना होता है और उसका पूरा फोकस उसी शो पर होता है। पर जॉन्सी फिर भी ट्राई करता है तो एम्बर उसको बोलती है मेरा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है। एम्बर लेस्बियन होती है। अब वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक बोन फायर दिखता है जिसमें मीट के टुकड़े होते हैं। एम्बर उसे खाने को मना करती है क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ होते हैं, पर जॉन्सी बोलता है यही तो गेम है कि हमें सरवाइव करना है, हम जैसे भी करें। अब वो भी एग्री हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें डेल दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और पेड़ पर उल्टा लटका होता है और राक्षस उसे पकड़ के ले गया था। वहीं अब नीना और मारा आगे जंगल में जाते हैं और आगे उन्हें घर दिखता है तो वो उस घर में जाते हैं क्योंकि मारा को फोन करना था। उन्हें लगता है इस घर में फोन मिल जाएगा। मारा अंदर जाती है और उसे वहां कुछ फोटोज दिखती हैं जो वो देख कर डर जाती हैं क्योंकि वो राक्षसों की फोटो होती हैं। तभी उन्हें घर के अंदर कुछ आवाज आती है। वो देखती है तो वहां एक फीमेल राक्षस प्रेग्नेंट होती है और उसके साथ एक और लड़की होती है और उसका एक छोटा राक्षस पैदा होता है। नीना और मारा बहुत डर जाती हैं पर वो फीमेल राक्षस इन्हें देख लेती है। ये दोनों भागकर एक रूम में चली जाती हैं पर वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वॉशरूम से, और वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। फीमेल राक्षस बहुत चिल्लाती है और उसकी आवाज उसका पति सुन लेता है और वो नीना और मारा को देख लेता है। वो दूर से अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा जाकर मारा के सर में लगती है और मारा की मौत हो जाती है। नीना यहाँ से भागकर आगे चली जाती है और जो कैमरा उसके कान में होता है वो निकाल के फेंक देती है और आगे जाकर छुप जाती है। वहां एक और राक्षस आता है जिसकी गाड़ी के आगे मारा बंधी होती है। वो मारा की उंगलियां खा रहा होता है और खाते हुए एक उंगली फेंक देता है जो नीना के सामने आके गिरती है। नीना बहुत डर जाती है पर वो दोनों राक्षस यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अलीना और एम नदी के पास होते हैं। एम वहां से चला जाता है दूसरे लोगों को शूट करने के लिए, पर अलीना वहीं रुकती है। वहां उसे एक फीमेल राक्षस देख लेती है और अलीना को चाकू से मार डालती है जिससे अलीना की भी मौत हो जाती है। वहीं अब डेल भी होश में आ गया होता है। उसके पास एक राक्षस होता है और अब एक और राक्षस अपनी गाड़ी लेके आता है जिसमें मारा बनी हुई थी। वो मारा को वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरा राक्षस चाकू से डेल की पीठ पर बहुत वार करता है, पर जैसे ही वो डेल के थोड़ा पास आता है डेल उसके प्राइवेट पार्ट में मुक्का मारता है जिससे उसका चाकू गिर जाता है। डेल उस चाकू से अपने हाथ पैर खोल लेता है और उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है, पर डेल उस राक्षस को मार देता है। अब डेल मारा को उठाता है पर मारा मर चुकी थी। वो उसे छोड़कर यहाँ से आगे निकलता है। आगे जाकर वो भी उसी घर में पहुंच जाता है जहाँ नीना और मारा गए थे। उस घर में एक आदमी होता है मैनार्ड। मैनार्ड इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया है। डेल को लगता है ये भी राक्षस है पर वो बोलता है मैं एक इंसान हूँ। अब डेल और मैनार्ड अंदर जाते हैं। डेल अपनी चोट पर बैंडेजेस और पट्टियां लगाता है। तभी मैनार्ड उसे मारने की कोशिश करता है पर डेल एक सर्वाइवल एक्सपर्ट होता है और वहाँ कुछ बॉम्ब्स रखे होते हैं। वो बॉम्ब जलाकर मैनार्ड के पीछे रख देता है जिससे बॉम्ब फट जाता है और मैनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब वो वहां से गन, तीर और बॉम्ब अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी ओर जॉन्सी और एम्बर वहीं मीट खा रहे होते हैं और वहां जेक भी आ जाता है। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां भागती हुई नीना आती है। नीना को देख कर सब डर जाते हैं। उसे क्या हुआ है? वो बताती है यहाँ असली के राक्षस हैं, उनने मारा को मार दिया है। जॉन्सी को मजाक लगता है और वो बिलीव नहीं करता और बोलता है ये एक शो का पार्ट है, पर नीना बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर यकीन करो। तभी वो जो मांस खा रहे होते हैं उस पे एक टैटू बना होता है और वही टैटू किम्बरली के पैर में होता है। वो किम्बरली को खा रहे होते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि ये सच बोल रही है। वहीं अब कैमरामैन एम अपनी वैनिटी वैन में जाता है रिकॉर्डिंग्स चेक करने के लिए। वो नील को आवाज देता है पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि वो मर चुका होता है। वैनिटी वैन की ड्राइविंग सीट पर वो राक्षस आ जाते हैं। वैनिटी में सारे कैमरास का कनेक्शन, वायरिंग सब कुछ यहीं से होता है। तभी वो राक्षस वैन चालू करके यहाँ से ले जाते हैं। एम बोलता है नील ये क्या है,
हमारा यहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है। और वो आगे जाकर देखता है तो वहाँ राक्षस होते हैं। उनमें से एक एम के सीने में तीर मारता है, जिससे एम अधमरा हो जाता है। वहीं नीना, एम्बर, जेक और जॉन्सी भागते हुए वैनिटी की ओर आते हैं, पर वहाँ वैनिटी नहीं होती और सामान बिखरा पड़ा होता है। उन लोगों के फोन्स भी वैनिटी में ही होते हैं। वो बोलते हैं, सिटी यहाँ से बहुत दूर है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ उन्हें दो राक्षस देख लेते हैं। नीना उन्हें देख के भाग जाती है, पर जेक, एम्बर और जॉन्सी की लड़ाई हो जाती है उनसे। वो लोग उन्हें मार के यहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर पूछती है नीना कहाँ है। जेक बोलता है वो यहाँ से भाग गई। वहीं नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती और जोर जोर से आवाज लगाती है। जेक उन दोनों को बोलता है तुम जाओ, मैं नीना की तरफ जाता हूँ। उसे नीना की आवाज आती है। वो उसको अपना हाथ देता है ऊपर आने के लिए। वो नीना को यहाँ से बाहर निकाल लेता है, पर उसके कंधे की हड्डी टूट जाती है। लेकिन वो दोनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। दूसरी ओर भागते भागते जॉन्सी के पैर में एक फंदा फंस जाता है, जिससे वो ऊपर पेड़ से लटक जाता है। एम्बर उस रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, पर वो उससे बोलता है तुम जाओ मुझे छोड़ के, यहाँ से भागो। पर वो नहीं जाती। पास में कुल्हाड़ी होती है। वो उस कुल्हाड़ी को उठाने जाती है, तभी उसके पैर में भी जाल फंस जाता है और दोनों उल्टे पैर से लटक जाते हैं। वहां दो राक्षस आते हैं और वो तीर मारते हैं, जो सीधा एम्बर और जॉन्सी के आंखों के आर पार हो जाता है और उन दोनों की भी मौत हो जाती है। वहीं हमें डेल दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसे पता होता है कि ये लोग जिंदा होंगे। दूसरी ओर भागते भागते नीना और जेक एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां वो फीमेल राक्षस भी आ जाती है। वो उन दोनों को गोली मारती है, पर वो दोनों पहले ही पानी में कूद जाते हैं। पानी में बहकर वो दोनों थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब पानी से निकलने के बाद उन्हें एक घर दिखता है। वो उस घर में जाते हैं। उन्हें लगता है शायद उन्हें यहाँ कोई फोन या रेडियो मिल जाए। यहाँ फोन तो होता है, पर सिग्नल नहीं होते। अब वो दोनों घर की ओर अंदर जाते हैं और उन्हें यहाँ उनकी वैनिटी वैन दिखती है और बहुत सारी गाड़ियां भी होती हैं। वो समझ जाते हैं कि जो भी यहाँ आता है ये उन सबको मारकर उनका सामान और गाड़ियां यहाँ रखते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है उनकी वैनिटी वैन से। उन्हें लगता है कोई जिंदा है। वो दोनों वैन के पास जाते हैं। नीना वैन के बाहर होती है। जेक अंदर जाता है। अंदर कोई नहीं होता। वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन में एम होता है, जो भी जिंदा होता है, पर उसका कैमरा चालू होता है और वहाँ राक्षस उसे मार देते हैं। वहीं नीना बाहर होती है। राक्षस उसे भी पकड़ लेते हैं। जेक जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे भी राक्षस होते हैं। यहाँ उस राक्षस की पूरी फैमिली होती है, उसकी बीवी और उसके दो बच्चे। ये उन्हें पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। वहाँ ये जेक के हाथ बांध के उसे लटका देते हैं और नीना को एक पिंजरे में डाल देते हैं। अब इनके घर के अंदर डेल भी आ जाता है। वो अपने साथ पूरे हथियार रखा होता है। वहीं अब वो राक्षस नीना को बाहर निकालते हैं और कुर्सी पर बैठाकर लोहे के तार से हाथ बांध देते हैं। वो वेजिटेरियन होती है, पर राक्षस का बेटा जबरदस्ती उनका खाना नीना के मुंह में डाल देता है। तभी डेल के पास एक वॉकी टॉकी होता है। उसमें आवाज आती है। राक्षस समझ जाते हैं कि यहाँ कोई और भी है, पर डेल वो वॉकी टॉकी निकाल के फेंक देता है और गैराज में चला जाता है। गैराज में राक्षस के बेटा बेटी डेल को ढूंढने आते हैं, पर डेल उन पर तीर से बॉम्ब बांधकर चला देता है। बॉम्ब फट जाता है और उन दोनों राक्षसों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। राक्षस और उसकी वाइफ भी डेल को ढूंढने चले जाते हैं। तभी डेल अंदर आता है और वो नीना को उठाता है। नीना के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है, पर वो उसके हाथ खोलता है और बोलता है यहाँ से बाहर निकलो। और अब जेक के पास जाता है और उसके भी हाथ खोलता है। उसको भी वो बाहर भेजता है। तभी राक्षस की बीवी अपने बच्चों के कपड़े लेकर आती है कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया है। वो एक लोहे की चेन जिसमें खील लगी होती है वो फेंक के मारती है, जो डेल के गले में बंध जाती है और डेल की मौत हो जाती है। नीना घर से बाहर निकल जाती है, पर जेक को वो राक्षस पकड़ लेता है और उसको बहुत मारता है। उन राक्षसों के पास क्रशर मशीन भी होती है। वो जेक को धक्का मार के उस मशीन में घुसाना चाहता है, पर तभी वहां नीना आ जाती है और वो राक्षस को मारती है और अब क्रशर के साइड राक्षस आ जाता है। तभी उस राक्षस की बीवी आती है और नीना को मारती है और अपने पति को बचाने के लिए जाती है, पर नीना वहां एक मशीन चालू कर देती है, जिससे राक्षस की बीवी को धक्का लगता है और वो दोनों क्रशर में कट जाते हैं। दोनों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद नीना और जेक यहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं और इस मूवी का दी एंड। आखिर में हमें दिखाया जाता है एक केमिकल जो नदी में बह रहा होता है और वही छोटा सा राक्षस का बच्चा, जिसको मूवी के बीच में फीमेल राक्षस ने जन्म दिया था। और ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।